अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज बातचीत करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से और बिलखसूस ऐसे हालात में जब रिसेंटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त खाई है और जहाँ पे उनकी हुकूमत थी 2016 से 2021 तक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन 2021 के इलेक्शन में वो दूसरे नंबर पर भी नहीं रही बल्कि वो तीसरे नंबर पर आई है और उसको सिर्फ 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हो सकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, उनकी इलेक्शन कम्पेन भी इतनी जानदार नहीं थी, 11 नशिस्तें हासिल कर ली। और इलेक्शन कम्पेन के दौरान बिलावल भुट्टो जो है वो इलेक्शन कम्पेन छोड़ के अमेरिका चले गए थे और पीटीआई की जो इलेक्शन कम्पेन थी वो बड़ी मुतनाज़ किस्म की थी। उनके अली अमीन गंडापुर जो वफाकी वज़ीर हैं वो कम्पेन करते रहे और उन्होंने जिस किस्म के बयानात दिए उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद की गई। सियासी हलकों में कश्मीर के अंदर भी उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी। लेकिन आखिरी एक हफ़्ता जो था उसमें शेख रशीद और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कम्पेन करने गए और उन्होंने मुख्तलिफ़ सिलेक्टेड शहरों के अंदर जलसे किए। लेकिन इसके बावजूद जो है कि वो 25 नशिस्तें बराह रास्त बल्कि 26 एक नशिस्त जो है अहले बाग की जो 4 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर झगड़ा हुआ और इलेक्शन नहीं हो सका वो नशिस्त भी निकाल ली। फिर इसके अलावा पंजाब के अंदर रिसेंटली जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उनके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत रही थी। लेकिन अभी सियालकोट का जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ ख़ास तौर के ऊपर जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्त थी, हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है 3 दिहाइयों से वहाँ से कामयाबी हासिल कर रही थी, वो नशिस्त जो है पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये नशिस्त जो है वो जीती क्या बल्कि छीन ली मुस्लिम लीग नून से। तो ये काबिल तशवीश अमर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और यही वजह है कि अब इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है एज़ ए प्रेसिडेंट जो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया लेकर चलना चाह रहे हैं उसमें उनको आज़ादाना जो पोजीशन है वो हासिल नहीं है। जबकि इस वक्त जो डोमिनेंट बयानिया है वो मरीम नवाज़ का चल रहा है और इसको नवाज़ शरीफ साहब की जो है पुष्पनाई हासिल है। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब जो आज़ाद कश्मीर की पूरी कम्पेन के अंदर कहीं नज़र नहीं आए और ना ही वो किसी जलसे से ख़िताब करने गए। इसी तरह हमज़ा शहबाज शरीफ जो है कि वो भी बिल्कुल खामोश रहे इस तमाम कम्पेन के दौरान और सिर्फ जो है मरीम नवाज़ पूरे आज़ाद कश्मीर में जलसे करती रहीं। सियालकोट के अंदर भी आखिरी अपनी कश्मीर मुहिम को कंप्लीट करके वो आई और वहाँ पर भी उन्होंने एक्टिविटी की ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। लेकिन इन दोनों इलेक्शंस में नून लीग को बुरी तरह से नाकामी हुई। इस नाकामी के बाद अभी इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी नाला हैं और वो पार्टी सदारत छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन उनके जो पार्टी के अंदर जो हल्के हैं जो शहबाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब हैं वो अभी उनको कन्विंस कर रहे हैं कि वो जल्दबाजी ना करें और कोई भी इस किस्म का कदम ना उठाएं जिससे पार्टी को नुकसान हो, बल्कि ये तमाम मामलात जो हैं नवाज शरीफ साहब के सामने रखे जाएँ और उनको तमाम जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है और बिलखसूस जो पंजाब के अंदर तब्दीली की जो एक लहर सी है या जो सियासी माहौल के अंदर जो तब्दीली प्रेडिक्शन की जा रही है अगले 1-2 सालों के अंदर, उसकी भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उसके तनाज़ुर में नवाज शरीफ साहब को कन्विंस करने की कोशिश करें कि बयानिए में थोड़ी सी लचक पैदा करनी होगी, थोड़ी सी नरमी लानी होगी। अदरवाइज़ अगर 2013 के इलेक्शन तक यही बयानिया जारी रहा तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को काफ़ी नुकसान होगा। और दूसरी तरफ अगरचे अभी तक पीटीआई की जो कारकर्दगी है पहले 2 साल जो है माशी तौर के ऊपर बड़ी तनज़्ज़ुली के साल थे, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हुई, आवाम के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ा जिसकी वजह से आवाम के अंदर जो है थोड़ी सी पीटीआई के हवाले से बददिली भी थी। जो इमरान खान की हुकूमत हो या बुज़दार हुकूमत हो पंजाब के अंदर, इस हवाले से कोई जो तर्ज़ हुक्मरानी है या जो माशी और माशरती और समाजी हालात हैं आम आदमी के, उस हवाले से लोगों के अंदर कोई उतना इत्मीनान नहीं था जो होना चाहिए था। पीटीआई की हुकूमत के हवाले से जो लोगों की तवक्कात थी या जो उनके वोटर्स को तवक्कात थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन जो अभी थोड़ा सा माशी सूरत हाल के अंदर बहाली के असरात नज़र आ रहे हैं और अगर ये ट्रेंड जारी रहा और पंजाब के अंदर 3-4 बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से और हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं लाहौर का और बाकी जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी, और इसके साथ साथ जो पंजाब के अंदर कोई 33 से ज़्यादा 2 सालों के अंदर या इससे बाद तो और इसको बढ़ाया जाएगा, टोटल जो है कि वो 150 के करीब जो है जो टाउन्स हैं उनको बिग सिटीज़ के बराबर लाने के लिए जो है कि वहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और सहूलियात हैं वो बनाई जाएंगी। तो अगर ये
प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं और ये ऑन ग्राउंड एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में जो एसएमई सेक्टर है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और जो एक आम आदमी जो लेबर क्लास है उसकी ज़िंदगी के अंदर बड़ी नुमायाँ तब्दीली आएगी। ये वो फैक्टर्स हैं। और इसके साथ साथ जो हेल्थ और एजुकेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से भी, जिस तरह से केपी के अंदर पहले पीटीआई गवर्नमेंट ने तमाम शहरियों को, केपी के जो शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, उनकी इंश्योरेंस को मुकम्मल कर लिया है। और अब वहाँ पे जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो और जिगर ट्रांसप्लांट जो है वो भी मुफ्त किया जा रहा है उसी इंश्योरेंस पॉलिसी के नतीजे में। तो वो अब सिलसिला पंजाब में शुरू किया गया है इस साल में, और इस साल के इख्तिताम तक जो पंजाब के शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं उनकी भी हेल्थ इंश्योरेंस मुकम्मल कर ली जाएगी। और अगले साल में जाकर फिर जो किडनी और जिगर ट्रांसप्लांट है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अगर ये काम होते हैं और इस तरह से माशी, माशरती और समाजी सतह के ऊपर आवाम के जो तर्ज़ ज़िंदगी है या जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर होता है, तो फिर नून लीग के लिए 2013 का इलेक्शन है और अगर बयानिया भी यही रहा और दूसरी तरफ से जो डेवलपमेंट और समाजी जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हो रही हुए, तो फिर नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल होगा 2013 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना। और अगर ये नून लीग के अंदर जो हमारी भी बहुत से पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुलाकातें होती हैं, गुफ्तगू होती है, तो नून लीग के अंदर अभी टूट फूट नहीं हुई। ये पहला मौका है कि इतना सस्टेन किया है नून लीग ने कि इनके अंदर ग्रुप बंदी उस तरह से नहीं हुई जो माजी में जो है कि बड़ा मुश्किल होता था कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी मंजूर भट्टू साहब का ग्रुप बना और जिसको जना लीग कहा गया, मियां अज़हर साहब का अलग से ग्रुप बना था, लेकिन इस दफ़ा जो है कि वो नहीं देखने में आया। लेकिन अभी जो नून लीगी जो अरकान असम्बली हैं या पार्लियामेंटेरियन है उनका ये ख्याल है कि 2013 तक जो है कि पार्टी के अंदर बयानिया तब्दील ना हुआ और स्टैब्लिश के इनके साथ अगर मामला बेहतर ना किए गए और कोई ऐसा दरमियानी रास्ता ना निकाला गया कि एटलीस्ट पंजाब के अंदर उनको दोबारा हुकूमत मिले, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नून लीग के जो इस वक्त इंटैक्ट है उसके बाद फिर इसके अंदर बड़ी टूट फूट होगी और ग्रुप बंदियाँ हो सकती हैं। क्योंकि नून लीग के बेशतर जो वाबस्ता अफराद हैं जो नून लीग के साथ वाबस्ता हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, तो उनके लिए जो अपोजिशन में मुसलसल रहना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दरमियानी रास्ता है, जो सियासत है वो असूलों की बुनियाद पे हुकूमत की मुखालफत जो है वो ज़रूर की जाए, हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। लेकिन जिस तरह से इंतहाई सख्त बयानिया बनाया गया है रियासत के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और इस बयानिया के अंदर जो है ये नहीं तफरीक की जा रही कि पाकिस्तान और रियासत का जो मफादात हैं या कौमी सलामती के जो मामलात हैं उनको और जो हुकूमत के मामलात हैं और हुकूमत की जो तर्ज़ हुक्मरानी है उनको बड़ा जो है कि वो मिक्स कर दिया गया है। तो इससे जो है नून लीग के अंदर एक हल्का जो है एक बड़ा वाज़े तौर के ऊपर जो तबका है वो बड़ा परेशान है और उनका ख्याल है कि अगर ये बयानिया ना बदला गया, हुकूमत की मुखालफत होनी चाहिए, हुकूमत की तर्ज़ हुक्मरानी की मुखालफत होनी चाहिए, पीटीआई की मुखालफत होनी चाहिए, पीटीआई की जो गवर्नर्स के अंदर करप्शन है उसकी मुखालफत होनी चाहिए, उसको बेनकाब किया जाना चाहिए। लेकिन इस बयानिया के अंदर जिस तरह से रियासत या रियासती इदारों को निशाना बनाया जाता है और फिर रिसेंटली ख़ास तौर के ऊपर जो अफ़गानिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर ने पाकिस्तान से मुतल्लिक ज़बान इस्तेमाल की और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनका लंदन के अंदर बड़ा खैर मकदम किया, उनकी आओ भगत की, खातर मुदारात की, और पब्लिकली कोई स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं दिया गया कि उसमें ये तसर दिया जाए कि हमने उनकी मजम्मत की उनके बयान की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को गाली दी। तो उसके नतीजे में पंजाब के अंदर भी एक शदीद रद्द अमल है। जो हार्ड कोर वर्कर हैं जो किसी तौर के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी का नाम सुनने को तैयार नहीं है पार्टी के अंदर, वो तो उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन जो थोड़ी सी सूझबूझ रखने वाला है, जो फेम फरासत रखने वाला है, जो सियासी हालात के ऊपर नज़र रखने वाला है, उनके अंदर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेचैन है। जो नवाज शरीफ साहब के तर्जमान हैं ज़ुबैर साहब, उन्होंने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है कि बयानिया के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन बरकरार है और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग के अरकान हैं और जो अरकान सीनियर क़यादत के भी इवन जो लोग हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि क्या जो है मुस्तकबिल होगा, क्या लाएमल होगा। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, चारों सूबों में इसकी तंजीम है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी इसकी तंजीम है, वहाँ पे कारकुनों की एक बड़ी तादाद है। अगर नशिस्तें हासिल नहीं कर पा रहे तो ये अलग बात है, लेकिन पार्टी के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब के अंदर भी अगर पीटीआई के बाद जो दूसरी बड़ी सियासी जमात है इस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है जो पीटीआई को टफ़ टाइम दे सकती है। तो इसका जो फेडरेशन की सियासत है उसमें ऐसी जमातों को होना बड़ा ज़रूरी होता है
ताकि जो तमाम इकाइयाँ हैं उनकी यूनिटी के अंदर तक़वियत हासिल हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है कि अगर इन जमातों के अंदर टूट फूट हो तो ये यकीनन सियासी जमातों के लिए ही नहीं बल्कि जो सियासी माहौल है, सियासी निज़ाम है, उसके लिए भी जो है कि ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को थोड़ा सा अपने तर्ज़ बयानिया के ऊपर जो है कि वो नज़रसानी करनी होगी, क्योंकि वो जो बड़ी बारीक लाइंस होती हैं मुखालफत की और तअस्सुब की, वो सियासी मुखालफत से निकल कर वो तअस्सुब की बुनियाद के ऊपर इस हद तक चले जाते हैं कि जहाँ पे वो हुकूमत और रियासत के अंदर फ़र्क नहीं कर पाते, वो हुक्मरान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो फ़र्क नहीं कर पा रहे, और वो अपनी उस बयानिए के अंदर, उस शिद्दत के अंदर वो पाकिस्तान को और रियासत को भी रगड़ देते हैं। तो ये इसके ऊपर उनको नज़रसानी करनी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कि वो सियासत के अंदर मुखालफत कर रही है, वो हर मामले के ऊपर इमरान ख़ान को, उनकी हुकूमत को सख्त तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के मामलात हैं या रियासती जो मामलात हैं उनके अंदर उन्होंने उस हद को क्रॉस नहीं किया। तो यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी मुहिम कमज़ोर थी, मामलात जो हैं कि वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे इंतखाबी मामलात के अंदर। पिछले दफ़ा उन्होंने सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल की थी, इस दफ़ा वो 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन इनकी कैंपेन भी नून लीग की कैंपेन बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रही थी, लेकिन नशिस्तें जो हैं कि वो नहीं हासिल कर सके। तो इनको जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग होती है वो जितनी करनी थी कर ली। अब अगर जो इससे ज़्यादा हद क्रॉस की अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने या मरियम बीबी ने, और नवाज शरीफ साहब को ये याद रखना चाहिए अगर वो लंदन में बैठ के ये समझ रहे हैं कि वो महफूज हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, और लंदन की हुकूमत या बरतानवी हुकूमत के साथ उनके मामलात कुछ ऐसे हैं कि अच्छा हुकूमत वापस उनको नहीं बुला सकती, तो वहाँ से बैठकर वो कोई ऐसी सियासत कर लेंगे जिससे जो है कि पाकिस्तानी इदारों को, रियासत को या हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो टफ़ टाइम देकर कोई अपनी शराइत मनवा लेंगे। तो उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो कायदे तहरीक थे, जो कराची को मफलूज करके रख देते थे, कराची पाकिस्तान की माशी शहर थी, वो भी यही सोचा करते थे, लेकिन अब कराची के अंदर उनका असर रसूख क्या है और वो किस तरफ जा रहे हैं, उनकी सियासत कहाँ पर है। तो खुदारा मियां नवाज शरीफ साहब को ये देखना चाहिए कि उनको कौमी सियासत करनी चाहिए, कौमी धारे की सियासत करनी चाहिए। उनको ऐसी सियासत या ऐसे बयानी से गुरेज़ करना चाहिए जो उनको किसी दीवार के साथ लगा दे या उनको किसी उस बंद गली में ले जाए जिस बंद गली में जो है कि वो कायदे तहरीक बंद है और ना वो बोल सकते हैं, ना उनकी आवाज़ कोई सुन सकता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी उस दिन से डरना चाहिए कि वो दिन जब आए कि जब वो भी किसी बंद गली में हो और उनकी कोई आवाज़ या सुनने वाला ना हो। तो इसलिए अपने बयानिया के अंदर एक जो हद है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये उनकी सियासत के लिए भी, ये उनके मुस्तकबिल के लिए भी, और ये उनकी जो ख़ानदानी विरासत के अंदर जो वो सियासत लेके आना चाह रहे हैं और चलाना चाह रहे हैं उसके लिए भी और मुल्क के लिए भी ये बेहतर होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपने बयानिए के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए और अपनी पार्टी को भी बचाना चाहिए, और टफ़ टाइम ज़रूर दें वो पीटीआई को, पीटीआई के हुक्मरान को, उनकी सरबराह को, उनकी तर्ज़ हुक्मरानी को जो है कि वो टफ़ टाइम दे सकते हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर वो बड़ी लॉजिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हर बार जो है कि हर मामला जो पीटीआई का या इमरान ख़ान साहब की जो गलतियाँ उनको हर बार जो है कि रियासती इदारों के साथ, रियासत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ना जो है और फिर उसमें वो हदें क्रॉस कर देना कि जहाँ पे जो है कि हमदुल्ला मुहिब जैसे लोगों को गले लगाना, ये मेरा ख्याल है उनकी अपनी सियासत के लिए भी जो है कि वो ख़तरनाक होगा। इन चीज़ों से उनको गुरेज़ करना चाहिए, वरना अगर उनके अपने भाई जो हैं वो नाराज़ हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, आज़ाद कश्मीर की कैंपेन में वो नहीं गए और सियालकोट की कैंपेन में अगर वो नहीं गए, तो फिर उनको ये सोचना होगा कि अगर उनके अपने घर के लोग उनके साथ नहीं होंगे तो अवाम कितनी देर तक जो है कि उनके साथ चलेंगे, उनके बयानिए के साथ चलेंगे।